नमस्कार। टीवी राजस्थान के आइडिया फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। मुझे कुछ अलग करना है, इस भीड़ से अलग हटके कुछ कार्य करना है और मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है। इसी सोच ने और इसी आइडिया ने एक ऐसी शख्सियत को जन्म दिया बड़ौदा के अंदर, जो आज 36 कौम राजस्थानी समाज के लिए एक प्रेरक है। और इसी प्रेरणा के साथ जब वो काम करते हैं और 36 कौम को साथ लेकर एक राजस्थानी जो पहचान उसको यहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं, तो उसका नाम है भंवरलाल गौड़, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकल के उन्होंने किस तरह यहाँ के राजस्थानी समाज में अपनी पहचान बनाई। और गुजरात के बारे में भी हम कह सकते हैं, उन्होंने गुजरात में प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मैं बड़ी खाटू झाहिल तहसील नागौर जिला में मेरा जन्म हुआ 6 नवंबर 1962 में। शुरुआत की शिक्षा 5वीं तक की बड़ी खाटू में ही मैं, जहाँ सरकारी स्कूल के जो साधन होते हैं आप समझ सकते हैं, उसी में शिक्षा ली। फिर 6ठी से 9वीं तक की मैं उदयपुर में आ गया और उदयपुर मेरे पिताजी वहीं उदयपुर में ही बस गए थे, वहाँ से ली। और मैं 9वीं के बाद में 9वीं पास करने के बाद में छूट गई मेरी पढ़ाई और आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर पाया। उसके बाद में मैं 86 में बड़ौदा आ गया। मुझे थोड़ा घर में गाड़ियों का काम था, थोड़ा सा अनुभव था। मुझे यहाँ आके मैं मेरे हिसाब से देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर जगह हर चीज़ में आपको कंपटीशन, हज़ारों की भीड़ तो रहती है, पर उसमें आप अपनी प्रतिभा अलग हट के क्या कर सकते हैं। मैंने मेरा सोचा यहाँ कि भाई ट्रांसपोर्टर तो यहाँ आज भी 5000 ट्रांसपोर्टर है बड़ौदा में। और मैंने देखा कि ट्रांसपोर्ट में भी अगर मैं ट्रांसपोर्ट का करूँ या और कोई काम करूँ तो उसमें अलग हट के कैसे कर सकता हूँ। मैंने यहाँ जो सरकारी कंपनी है, ख़ास तौर से गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र है, गुजरात अल्कलीज है, IOCL है, उस टाइम में IPCL जो अभी रिलायंस है वो सरकार की थी। इन कंपनियों में, एक बिरला कॉपर है दहेज में, इन कंपनियों में एक प्रॉब्लम बड़ी थी कि जो टैंकर में से कुछ मटेरियल चोरी करते थे ट्रांसपोर्टर या उनके स्टाफ, उसमें जो जैसे 4 ड्रम निकाल लिया, उसमें जो 4 ड्रम से ज़्यादा तकलीफ उनको होती थी कि उसमें जो एडल्ट्रेशन करते थे, उस एडल्ट्रेशन में उनका हज़ारों करोड़ का नुकसान होता था। प्लांट का नुकसान होता था, प्रोडक्शन का नुकसान होता था, हर तरह का। और उनके जो फिनिश मटेरियल है उसकी क्वालिटी ख़राब होती थी। मैंने उन कंपनियों के जो MD हैं, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के IAS रहते हैं जनरली, उनको एक विश्वास दिलाया कि साहब आप हमारे साथ में ये काम करते हैं हम, तो आप चाहे क्वालिटी, क्वांटिटी वेरिएशन या कोई भी बेस्ट सर्विस, आप हमारे साथ एक बार जुड़ जाइए, फिर आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आपको कोई तकलीफ होगी। उन्होंने, कंपनियों ने हमारे ऊपर विश्वास किया। एक एक काम पे मैंने सिंगल टेंडर पे 19 साल तक वही टेंडर रिन्यू होता रहा है। 20 साल काम किया एक ही चीज़ पे, और उसमें मुझे हर एक जगह से मुझे 20 इनाम मिले हैं, मतलब अवार्ड मिले हैं बेस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस के। मुझे हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस जो है, उसका 75वां अधिवेशन जब था तो कलाम साहब उसके चीफ गेस्ट थे, उन्होंने मुझे ट्रांसपोर्ट रत्न दिया था उस ज़माने में। तो मैं कई तरह के ये फिर इसमें ट्रांसपोर्ट में मैं अलग अलग तरह के सुधार करता रहा इसमें, कि एक बार मैं वहाँ जब रहा और एक ही दम अलग हट के मैंने एक ट्रांसपोर्ट में अलग दुनिया कैसे खड़ी हो सकती है उसका मैंने कोशिश करी। उसमें आगे कई तरह के सुधार किए। जैसे उस ज़माने में मैंने देखा, अभी तो सब जगह 4 ट्रैक हाईवे बन गए हैं, उस टाइम में डबल रोड थे, मैक्सिमम एक्सीडेंट होते थे। उस पर मैंने रिसर्च किया कि ये क्यों होता है। उसकी मैंने मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज में देखा 2 ही चीज़ थी, या जो ड्राइवर लोग हैं या तो नशा करते हैं या तो नींद, ये 2 ही चीज़ ज़्यादा मैंने पकड़ी उसमें। गाड़ी का टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तो 1% भी एक्सीडेंट नहीं होता है। मैंने उसके लिए एक मेरा नियम बनाया कि रात को 10 बजे गाड़ी खड़ी हो जाने की और सुबह 6 बजे से पहले चालू नहीं होने की। और दूसरा, अगर ड्राइवर किसी भी तरह का नशा करता है तो मैं उसको नहीं रखता था जनरली,
कि भाई कब दारू पी लेवे, कब क्या करे, वो नहीं चाहिए। ऐसे छोटे छोटे मैंने कई तरह के सुधार किए। जैसे मैंने मेरी लाइफ में एक भी दिन कभी टैक्स लेट भरा हो, कभी इंस्टॉलमेंट लेट भरी हो, कभी फिटनेस नहीं हो, कभी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं हो, मतलब सरकार के जो नियम थे 100% मैंने मेरी लाइफ में 1 रुपया पेनल्टी नहीं भरी ऐसी कि आज लेट पेमेंट भरा है कि लेट टैक्स भरा है। एज पर रूल नियम से जीवन जिया है, तो एक अलग आनंद है उसका। आज यहाँ हजारों ट्रांसपोर्टर में भी एक नाम अलग आएगा। लेकिन एक छोटे से गांव से निकले आप, और आप बता रहे जैसे 9वीं तक की आपने एजुकेशन वगैरह की वहाँ पे गांव में, फिर यहाँ गुजरात में आ गए, बड़ौदा के अंदर। तो एक छोटे से गांव का एक छोटा व्यक्ति बड़ौदा जैसे शहर में आके कैसे ट्रांसपोर्ट के अंदर आए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस की भी ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर आप जैसे बता रहे हो हम बड़ी बड़ी कंपनियों में टेंडर भरे और उनके जो ट्रांसपोर्टर्स का जो है वो हमने कारोबार उनसे लिया। तो ये सब कैसे मैनेज किया, क्योंकि इतना नॉलेज है या इतना कुछ करने की जो क्षमता है वो कहाँ से आपके अंदर आई? देखिए, मैं गांव से पहले उदयपुर आया, मैंने आपको बताया। उदयपुर में मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ट्रांसपोर्ट से ही था। वहाँ हम हिंदुस्तान जिंक का काम करते थे, तो कुछ चीज़ों का नॉलेज था मुझे। और फिर यहाँ आके शुरुआत में कोई एक साथ 100 गाड़ी किसी कंपनी को नहीं दी, 2 गाड़ी से शुरुआत किया, 3 से किया, फिर 10 बनाई। और दूसरा हर चीज़ में जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, और फिर ये सारी कंपनियों का हमने आके एक सिचुएशन पॉइंट नक्की किया कि भाई ये कंपनियों में 150 गाड़ी पे आके इसको स्टॉप कर देना है यहाँ आके। और काम जो है उतना ही जिसमें मेरी क्वालिटी नहीं बिगड़े, वहाँ तक ही मैंने वो किया है काम। और बहुत ही अच्छी तरह से एक एक चीज़ पे मैंने बताया आपको कि एक एक चीज़ पे मैंने वो रिसर्च किया है कि इसमें कैसे हो सकता है, बेस्ट कैसे हो सकता है। और हमारे साथ में जब भी कोई टेंडर भरने का या प्रक्रिया वो नहीं हुई है, कमिटियाँ बैठी है और कमिटियाँ मैनेजमेंट बैठा है उन कंपनियों का, उन्होंने डिसाइड किया है। हमारी मेरिट देखिए, देखिए आज कोई भी चीज़ मेरिट जो है ना वो एक दिन में नहीं बनती है, 2-4 साल में उनको इतनी ज़बरदस्त मेरिट बना के हमने प्रूव की, तो उसके हिसाब से कंटिन्यू रिन्यू होता रहा आगे का। कहते हैं गांव में एक ठेठ भाषा होती है अपनी मारवाड़ी, और हम यहाँ पे आके गुजराती भाषा के माहौल में आ गए। और दूसरा वहाँ के लोगों से हिंदी इंग्लिश वाला मेंटेनेंस भी रहता है, भाई वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, गुजराती में बात करते हैं। तो आपने उस चीज़ को भाषा ही कैसे इम्प्रूव किया, भाई हम लोग हर चीज़ में सक्षम है? तो हाँ, अब मैं कुछ साल उदयपुर रहो, तो मारवाड़ में पैदा हुआ, मारवाड़ी आती। પછી ઉદયपुर में मैक्सिमम टूरिस्ट गुजराती हा, मां को बिजनेस रिलेशन भी कुछ गुजरातियाँ हो। अच्छा, गुजरात जो है राजस्थान के साथ लागेड़ो स्टेट है, तो इसका जो कल्चर है, खान पान है और भाषा है, उसमें मारवाड़ी में ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे गुजराती अच्छी आती है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था तो पंजाबी भी अच्छी आती थी, इंग्लिश भी जो 9वीं तक पढ़ाई करी तो ठीक ठाक जो है उतना काम अपना चला लेते थे। और फिर यहाँ आके आप प्रैक्टिकली नॉलेज हो ही जाता है, जैसे जैसे जो जो काम आप आगे बढ़ते हो उसमें सीखते जाते हो। और लेकिन ये चीज़ हो रही है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इमरजेंसी सर्विस जिसको कहते हैं, 24/7 आपको एक अलर्ट मोड पर रहना पड़ता है कि भाई आपको कहीं भी कोई भी फ़ोन आ सकता है, कभी कहीं भी कोई भी बात हो सकती है। तो ये जो एक अलर्ट मोड वाला सिस्टम हुआ आपके अंदर, और दूसरा चीज़ हुआ भाई आप जब यहाँ आए तो अकेले आए होंगे, तो शुरुआती जो जीवन है वो आपने यहाँ पे कैसे आपने गुजारा था? आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, ये अलर्ट मोड वाला। गौरीशंकर जी, मेरे जीवन का एक नियम है, चाहे ट्रांसपोर्ट रहा हो या समाज सेवा है या देश सेवा है, मैंने हमेशा मेरी लाइफ में अलर्ट मोड पे ही रहता हूँ। ये मेरा जीवन का नियम है। मैं किसी भी काम को देखिए एक्स्ट्रा करना पड़ता है। जैसे मैं ट्रांसपोर्टर था, मैं जिस कंपनी का अगर ट्रांसपोर्टर हूँ और उस कंपनी में कोई भी भगवान ना करे दुर्घटना घटी होगी ना, तो उन कंपनी के अधिकारियों से पहले मैं पहुँचाऊँगा, और जैसे कोई मेरा काम हो वैसा। और ज़िंदगी में ये चीज़ें ही आपको एडिशनल जो एक्स्ट्रा पे करती है ना, वो एक्स्ट्रा जवाबदारी पे करती है आप। मैं खाली ट्रांसपोर्टर कभी नहीं रहा, मैं समाज का हर, मान लो हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया तो मैंने मेरी क्रेन खड़ी रखता था वहाँ सेवा के लिए कि कोई आदमी की फंस के डेथ तो नहीं हो जाए, क्रेन से गाड़ी हटाना, दवाई की व्यवस्था, ब्लड चाहिए, ये मेरा डे 1 से ही नियम रहा है कि ये हर चीज़ में 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, हर चीज़ में।
इसी के आगे आगे जाके ये समाज में जो सेवा में बड़ा रूप लिया, ये वहीं से शुरुआत है मेरी, शुरू से। कहते हैं शुरुआती जीवन जब आपने जीते हैं और शुरुआती जब हम नया कुछ काम करते हैं या व्यापार करते हैं तो उसमें एक कसमकस ये अपने अंदर रहती है भी हमें पहले अपने आप को स्टेब्लिश्ड बनाना है, फिर हम समाज के लिए या अपने जो लोगों की सेवा में हमने जाना है। तो ये पहले से दिन से जब से आपने कहा भाई अलर्ट मोड में, चाहे वो समाज का काम हो, चाहे मेरा ट्रांसपोर्ट का काम हो या कुछ अन्य काम हो, तो इस जद्दोजहद में कहीं आपको लगता है जो ग्रोथ आपको करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए? नहीं, मैंने एक पहले ये इतना नॉलेज नहीं था कि जैसे अभी ये माइंड पावर और ये जो चीज़ें, ये वर्ड आए कि भाई ये विजुलाइजेशन, मैं गांव का साधारण, पर मैंने कभी भी मेरी लाइफ में एक चीज़ देखी कि मैंने कभी कोई काम को ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी लाइफ में आया ही नहीं। मैं हर काम को ये कर ही सकता हूँ, मेरा पहले से ही ये कॉन्फिडेंस लेवल रहा है। चाहे भले इसी चीज़ में मेरा इतना माइंड पावर रहा ही है। ये आज इन चीज़ों को देखा, अलग अलग लोगों को देखा तो उनको लगा कि ये चीज़ हमने प्रैक्टिकल की है। उस टाइम में ये वर्ड पता नहीं थे मुझे, पर कोई समस्या नहीं आई जब आप धार लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, और मैं मेरे काम में 100% उसमें इन्वॉल्व रहता था, हमेशा तन मन से हर चीज़ उसमें इन्वॉल्वमेंट रहती थी, तो कोई समस्या नहीं आई। ये कभी कहते हैं भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी से एक ऐसा व्यक्तित्व जो ब्रांड जिसको हम कहते हैं भाई, एक गुजरात में रह के एक बड़ौदा के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो राजस्थानी समाज का एक ब्रांड बन गया, तो उस ब्रांड को बनाने में जैसे आपने बताया राजस्थानी पूरे समाज का हमने गठन किया, कितने लोग यहाँ पे राजस्थानी लोग रहते हैं और उन लोगों का नेतृत्व आप कैसे कर पाते हैं? देखिए, एक ये जब मेरा जो पहले से विचारधारा थी, जब फिर मैं खूब अच्छा जो ट्रांसपोर्टर जो है उसमें संपन्नता खूब अच्छी, मैंने आपने जैसे बताया कि मैंने मेरी जीवन के कई चीज़ों का टारगेट रखे हैं। मतलब देखिए, ऐसे तो कोई व्यापार का कोई अंत नहीं होता, आप कहीं तक ले जाओ, भले आसमान की ऊंचाई छू लो तो भी आप जहाँ तक है। मैंने उसके बाद में खूब संपन्न हो गए, उसमें मेरे लाइफ को मैंने डाइवर्ट करना चाहा। मैं 50 साल का होने के बाद में मेरा ट्रांसपोर्ट का लगभग रिटायरमेंट जैसा ही, मेरे बच्चे बहुत काबिल हैं, उनको दे दिया ये काम। मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दिवाई, दोनों, मैं भले 9वीं पढ़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चे, एक बच्चा लंदन से सॉफ्टवेयर की पढ़ाई करके आया, दूसरा बच्चा मैड्रिड स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर करके आया, वो जहाँ पे टीचर नहीं, जहाँ अलग अलग कंपनियों के सीईओ हायर करके अलग अलग कैसे टारगेट अचीव करने, ऐसे ऐसे मैंने मेरे बच्चों को हायर एजुकेशन दिया है। उनको भी इतना ही अच्छा नॉलेज दिवाया कि भाई जो कमियां हम में रह गई वो। फिर ये समाज वाली बात आती है, समाज में कुछ चीज़ें, मैं एक समाज सेवा करने की एक आदत जो थी उसमें ज़्यादा एक उत्साही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है ना, तो उसमें कई कई जगह किसी अलग अलग तरह के लोग मिल जाते हैं कि भाई ये काम आपको, ये इसमें मत पड़िए, तो वहाँ कभी कभी कुछ झंझट उसका काम करने के लिए हमारे घर में भी आ जाते हैं। ऐसे हमारे साथ में भी कुछ वही कि भाई कुछ सामने वाला तत्व अलग तरह का है, तो उसको बोल दिया कि ये नहीं है भाई, ये मेरे समाज का मामला है, इसमें नहीं पढ़ना है। उसमें हमारे ऊपर कुछ ऐसे बनाव बने लाइफ में, तो हमारे जो समाज, राजस्थानी समाज के यहाँ 56 समाज है अभी मेरे पास, उसमें 36 ही कौम के अलग अलग 56 समाज, वो इकट्ठा करके उन लोगों ने आके मुझे सामने से ये बोला कि भाई साहब, आज आपके साथ ये दुर्घटना होती है या आपके साथ ऐसा कुछ बनाव बन जाता है, हम लोगों के साथ बन जावे तो हमें तो ये सब अपना बिजनेस ये बेच कोच के राजस्थान चला जाना पड़े वापस, तो आप तो ये सक्षम हो, तो हम एक क्यों ना ऐसा एक काम करें, एक छत्र ऐसा बनावें जिसमें हम आपके नेतृत्व में, हम आपके साथ में तन मन धन से लगे रहें, और उसमें ये 56 समाज का मिलके एक समस्त राजस्थान समाज वडोदरा का बैनर बनाया। उसमें हम आज ऐसी सेवा करते हैं। देखिए, जनरली गौरीशंकर जी, एक आपने कहीं पे भी देखा होगा, हमारे देश में या हमारे समाज में दिखावे का कैरेक्टर अलग होता है, सच्चाई कुछ अलग है। हम लोगों का अपना खुद का कैरेक्टर कम रहता है, हम ना तो व्हाट्सएप में मानते हैं ना फोटोबाजी में मानते हैं, जो रियलिटी है उसमें कुछ हट के हमारा समाज का सिस्टम चलता है। एक एक बच्चे को भी मालूम है कि ये हमारा अध्यक्ष है, पर ये सही में कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, हम ना झूठ बोलना है, ना मैंने मेरे बिजनेस में भी कभी झूठ नहीं बोला मैंने, ना समाज में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। अगर कोई
गुनाह वाला काम है कि भाई ये कानून की दृष्टि से गुनाह है, वो काम मैं नहीं करता हूँ। चाहे वो समाज का हो या मेरा पर्सनल हो या मेरे बच्चे का भी हो, मैं नहीं करता हूँ, वो मेरे नियम है। ऐसी कोई सेवाएं भी नहीं देते हैं कि मान लो कि हमारा जो समाज का सिस्टम है या हमारा गुजरात है, यहाँ जैसे दारूबंदी है या ये है, पहले से ही मैंने ना तो हमारे परिवार में किसी ने दारू का टेस्ट किया है, ना ऐसी कोई सेवाएं या कोई ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जो समाज या कानून की नज़र में गुनाह हो, वो काम मैं नहीं करता। कोहिनूर बनना और कोहिनूर को मानना दोनों में फर्क है। आप अपने आप को कोहिनूर बना सकते हैं, लेकिन लोग कोहिनूर के रूप में आपकी पूजा करें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको यहाँ पे 36 कौम का साथ मिला और 36 कौम के साथ आपने एक राजस्थानी जो पहचान है, जिसको हम कह सकते हैं भाषाई पहचान हो या कल्चर पहचान हो, तो कैसे कैसे यहाँ पे आपने अपनी पहचान के साथ डेवलपमेंट की है राजस्थानी समाज के प्रोग्रामों में या कल्चरल प्रोग्रामों में? देखो, मैं कोहिनूर तो अपना आपको खैर नहीं मानता, मैं तो साधारण आदमी रहा हूँ पहले से ही। मैंने मेरी लाइफ में कभी भी किसी को अपॉइंटमेंट वाला काम भी नहीं करा। कोई भी मेरे पास में कभी भी आके मिल सकता है। मैंने मेरे केबिन के बाद में भी कभी किसी एक आदमी को भी नहीं बिठाया है। कोई साधारण आदमी भी मेरे से डायरेक्ट बात करता है, कोई मिलता है, तो ऐसा नहीं है। मैंने कई चीज़ें देखी, कई कल्चर देखे, कई चीज़ें सीखी दुनिया में। मैं 48 कंट्री का सफ़र किया है मैंने, अलग अलग दुनिया के देश, दुनिया की सच्चाई जानी है। अच्छा, गांव से पैदा हुआ हूँ तो गांव की हर चीज़ ज़मीन से जुड़े रहे। छोटी छोटी उनकी जो हमारे जिनको बोलते हैं ना कि उनके अंदर जो अकल थी, उपस्थिति थी, जो हमारे बुजुर्ग थे, उनमें भी देखा है, पढ़ाई में भी देखा। पढ़े लिखों के साथ में ही रहा हूँ। मेरे मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स दोस्त हैं गुजरात के। हर एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ में मेरे अच्छे संबंध हैं, जो और उन्हीं के साथ मैंने ज़्यादा काम किया। मैंने जो कंपनियों के एमडी थे वो सारे ब्यूरोक्रेट्स ही थे, और यहाँ जिनके साथ में मैंने वो जो सामाजिक सेवा की है आज उन्हीं के साथ। तो ये एक हमारी वो है कि वो कोहिनूर वाली तो समाज बता सकता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पर मैं अपने आप को हमेशा एक साधारण आदमी समझता हूँ। राजस्थानी कल्चर क्या आपने यहाँ पे प्रोग्राम क्या करते हैं? राजस्थानी कल्चर के लिए हम यहाँ जैसे राजस्थान समाज का कोई भी 56 समाज है, एक तो वो हर टाइम भजन, सांस्कृतिक, राजस्थानी रंगारंग का कार्यक्रम, गौ सेवा, अलग अलग हमारे हर रोज़ दो तीन प्रोग्राम होते हैं। अभी हम बता रहे हैं कि एक दिन में जैसे राजस्थान समाज की कई बार जैसे दशहरा है, दशहरा के दिन एक दिन में हमने 32 दुकानों का ओपनिंग करना पड़ता है। कई बार तो इतना कि हम नॉन पॉलिटिशियन आदमी हैं। ऐसे मेरे पास कई संस्थाएं हैं, जैसे साउथ एशिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसका राष्ट्रीय मेरे पास है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट एमएसएमई का मेंबर होता है, वो हूँ। यहाँ पे गुजरात रोड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन है साउथ गुजरात का, उसका मेरे पास जवाबदारी है। कई चीज़ें हैं, तो करते रहते हैं कुछ न कुछ। लेकिन एक चीज़ और आपसे जानने की कोशिश करते हैं भाई, आपने कहा भाई पॉलिटिशियन नहीं हम लोग, लेकिन एक प्रशासनिक जो आपने कहा ब्यूरोक्रेसी में हमारी पहचान है, सामाजिक तौर पर आपका बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी हो गया, और साथ में अभी आपके पॉलिटिशियनों से भी आपके काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो किसी भी सरकार में हो। तो कहीं कोई ऐसा समाज के द्वारा या कभी कोई ऐसा बाइंडअप भी आता है आपके अंदर कि अभी नहीं आपको इस इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए या यहाँ पे आपको ये आगे बढ़ना चाहिए? जी, ये बहुत बार आया, और आज भी हमारे पास काफ़ी ये चाहे कोई भी पार्टी हो, हमारे यहाँ गुजरात में तो 27 साल से बीजेपी का ही राज चल रहा है। मेरे बहुत ही यहाँ चाहे गांधीनगर हमारा सेक्रेटरीट है या दिल्ली है, मेरा सभी के साथ में रिश्ते हैं। और कोई भी पार्टी वाला यहाँ आता है, लगभग राजस्थान के कोई भी मंत्री यहाँ आते हैं, मेरे साथ में मुलाकात रहती है। चाहे राष्ट्रीय लेवल का है तो भी मेरे साथ रहती है। यहाँ समझ, पर मेरी एक शुरू से ही मैं सबसे जुड़ा हुआ था, और उनका जो ढंग देखा, और मेरा जो मैंने बताया आपको कि कुछ अलग अलग ढंग होते हैं, तो मेरे को लगा कि मैं राजनीति के लिए फिट नहीं हूँ, और मेरी वो महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। और वो जो चीज़ राजनीति में आके जो चाहिए वो सब मुझे वैसे ही मिली, तो मुझे क्या ज़रूरत है उसमें जाने की। मैं वैसे ही मेरे समाज की सेवा कर सकता हूँ। जबकि मैं राजस्थान समाज हमारा ब्रांड है। बड़ौदा में 23-24 लाख की पब्लिक है, जिसमें राजस्थानी तो 2 लाख ही है। मैं तो सभी के साथ में सभी की सेवा करता हूँ, वो हमारा एक ब्रांड है। बाकी सेवा के लिए वो बॉन्ड नहीं है कि खाली हाँ राजस्थानी 2 लाख है, 5.5 लाख यहाँ हिंदी भाषी समाज है, उसमें भी मैं इतना ही एक्टिव हूँ।
दूसरा हमारा जो राजस्थानियों के साथ में जो देखा था, उनको एक मैंने सबसे पहला मैंने बोला कि मेरे साथ जुड़ने से उनको सामाजिक सुरक्षा कभी ये नहीं फील हुए कि मैं प्रदेश में हूँ या हमारा कौन है या क्या होगा, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं। हमारा ही देश है, हमारा भारत देश है, हम जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित हैं, हमारे साथ सारा सिस्टम हमारे साथ है। तो ये भावनाएं उनकी कोशिश करी कि ये निकल जावे कि भाई हम प्रदेश में हैं, या ये अनसिक्योरिटी की फीलिंग बिल्कुल नहीं आवे, ये मैंने बहुत कोशिश करी है। आपने राजस्थानी समाज का जिक्र किया, लेकिन राजस्थान समाज की एक और मान्यता है कि वो लोग जहाँ भी जाते हैं, जिस कल्चर में जाते हैं, वहाँ पे अपने आप को रंग ढंग लेते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर हम बिजनेस के रूप में राजस्थान को देखें, और आप तो राजस्थान से में काफ़ी पॉलिटिशियन लोगों से पहचान रखते हैं, तो बिजनेस का डेवलपमेंट राजस्थान में, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, चाहे वो कुछ भी हो, वो नहीं हो पा रहा है। और बाहर जाते ही व्यक्ति, वो चाहे इंडस्ट्री लगा के डेवलपमेंट करे, चाहे कैसे भी करे, वो बाहर जाके बहुत ज़्यादा जल्दी सक्सेस होता है। तो ये कारण आपको क्या लगता है राजस्थान में? चाहे आज आप जैसे कह रहे हैं माइंस का काम काफ़ी बड़ा है, फिर स्टील का भी काम अभी काफ़ी राजस्थान बड़ा है, लेकिन बाहर आने के बाद में वो जो सक्सेस या जो इंडस्ट्री ग्रोथ वो करता है, वो राजस्थान में क्यों नहीं कर पाता? देखिए, बाहर आदमी जो जाता है उसको पता है कि मुझे यहाँ सब कुछ अपना बनाना है, और यहाँ कोई भी लगभग क्या है, हम जहाँ बाहर जाते हैं तो वहाँ हमारे लगभग कोई बिजनेस का कंपटीशन होता है, पर घरेलू टांग खींचने की या ये वो प्रवृत्ति नहीं होती है। अगर यही चीज़ आप राजस्थान में हो तो आपके दुनिया भर के रिश्तेदार है, ये है वो, जहाँ अपना तो वहाँ जहाँ अपने रिश्तेदार या अपना वो ज़्यादा होगा ना, ईर्ष्या भी वहाँ ज़्यादा होती है। तो एक उसका भी आदमी शिकार रहता है कि कहीं ना कहीं वो नड़ती है, वो आगे बढ़ने में रोकती है वो चीज़ें कहीं ना कहीं। अच्छा, फिर वातावरण, गुजरात एक बिजनेस का हब है, इतने पहले से ही ये आगे है, और यहाँ बड़ा ज़बरदस्त कल्चर है। यहाँ के लोग इतने समझ लो कि शांति प्रिय और व्यापारी कल्चर के लोग हैं। तो यहाँ रहने का जो एक अलग ही आनंद है, एक मज़ा आता है। मैं अगर मान लो मेरे को 4 दिन बड़ौदा से बाहर रहना हो तो मुझे वापस कब बड़ौदा पहुँचूँ, एक अलग ही यहाँ का जो अलग प्यार है, वो हो सकता है हम अभी वो छोड़ के आए ना, कि आज राजस्थान वो नहीं रहा, आज वहाँ पे भी चेंज आ गई, इंडस्ट्रियाँ भी आई है, पर जहाँ अभी हमारे बच्चे हैं वो तो यहीं के कल्चर के हैं, यहीं बड़े हुए पले, तो उनका तो यहीं ज़्यादा सेट हो गया। जो कल्चर की आपने बात की, कहीं आपको लगता है जो सरकारें हैं उनकी पॉलिसियाँ भी, कहीं राजस्थान में ऐसी पॉलिसियाँ आती है, या गुजरात में कुछ अलग पॉलिसियाँ आई जिसके कारण से गुजरात डेवलपमेंट हुआ और राजस्थान में वो पॉलिसियाँ शायद सरकारों में नहीं आई होगी? सरकार में तो हर जगह एक कोशिश करती है कि अपने अपने प्रदेश को अच्छा करने के लिए पॉलिसी अच्छी रखते हैं, कोशिश भी करते हैं। आज हर एक प्रदेश चाहता है कि मेरे यहाँ उद्योगपति ज़्यादा से ज़्यादा आवे, पर ज़्यादातर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस मामले में लोकल जो प्रजा है उसका वातावरण ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री की वजह है, रॉ मटेरियल यहीं मिल जाता है और मार्केटिंग भी यहीं हो जाती है। अगर यही चीज़ को अगर वहाँ जाके लगावें तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, और जो यहाँ का जो हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, इसलिए वहाँ कम है। मैं यहाँ आ गए थे तो कहीं आपको लगता है राजस्थान की जो खाना है, जो राजस्थान का जो कल्चर है, उसको आप मिस करते हैं यहाँ पे, या यहीं वो सब मिल जाता है? नहीं, हम वहाँ यहाँ पे वो ही कल्चर, देखिए हमारे घर में आपको बताऊँ, हमारे सारे बच्चे भले विदेश पढ़े हैं, घर में हम सिर्फ मारवाड़ी ही बोलते हैं, खाना ज़्यादातर वो ही खाना खाते हैं, और अपनी कल्चर को कहीं भी मिस नहीं करते हैं। छोटा ही नहीं है तो मिस करने की ज़रूरत ही कहाँ है। घर का अंदर का, आप मेरा घर देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि मैं जोधपुर में बैठा हूँ। आप मेरा कोई भी फार्म देखो, घर देखो, आप एक एक चीज़ राजस्थानी कल्चर की है हमारी, तो कोई ऐसा है ही नहीं। और मैंने बताया ना कि गुजरात राजस्थान का कल्चर में ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ का भी खाना राजस्थान से मिलता जुलता ही है। आप उदयपुर या आबू में जाओ तो आपको वो राजस्थानी गुजराती मिक्स ही खाना मिलेगा, वही खाना है, वही सब कुछ है। हिंदुस्तान के अंदर जब विपदा आती है तब हर मानव व्यक्ति एक अपने आप में उस विपदा को दूर करने में लग जाता है। लेकिन आप राजस्थानी समाज से यहाँ पे गुजरात में रहते हो, और राजस्थानी समाज के लिए या पूरे समुदाय के लिए कह सकते हैं, हम एक पर्टिकुलर समाज नहीं कह सकते, पूरे समुदाय में जब विपदा आई कोरोना काल के रूप में, तो हर व्यक्ति के अंदर एक ये भय का माहौल आ गया, जिसके आपने जिक्र भी किया। हम यहाँ पे हर व्यक्ति को सुरक्षा के रूप में दिखाना चाहते हैं, हम आपके पेरेंट्स हैं या सुरक्षा के रूप में आप यहाँ पे काम करते हैं। तो जब कोरोना काल आया तो आपने यहाँ के लोगों की क्या सुरक्षा की, क्या सेवा की? आपने बताया, और मैंने पहले ही बताया कि राजस्थान समाज तो खाली हमारा ब्रांड है,
बाकी हम सेवा में राजस्थान समाज नहीं, सभी समुदाय जो है वो हमारा ही है। और गुजरात के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ के जो मेरा बड़ौदा है, मेरा गुजरात है, कोई वो है ही नहीं कि उसमें कोई राजस्थान समाज या कोई भी हो आप चाहे। देखिए, मैं आपको शुरू से बताऊँ, जैसे पहले एक बार यहाँ भूकंप आया, तो भूकंप के टाइम पे मैंने यहाँ से बड़ौदा के जो कलेक्टर है, उस टाइम में अनिल मुकीम साहब जो अभी चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, वो वहाँ पे गए। वहाँ से उन्होंने बताया कि यहाँ पानी के टैंकर की बहुत समस्या है। पानी नहीं, पानी तो है पर टैंकर नहीं है। आपको बताऊँ कि मुझे आज भी कहते हुए गर्व होता है कि सबसे पहले, यानी आज भूकंप आया तीसरे दिन, मैं खुद मेरे 25 टैंकर लेके वहाँ चले गए थे हम, और स्टेट ट्रैफिक की पुलिस के साथ में वहाँ। और हमारे जब वहाँ जो अधिकारी थे, उसके इंचार्ज थे, जो यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर भी थे उस टाइम में, उन्होंने बोला कि सरकार में इस टाइप का कोई प्रोविज़न नहीं है कि आपको इसका पेमेंट कर पाएंगे या आपको कोई खर्चा दे पाएंगे। उस टाइम में मैं बोला, साहब गुजरात ने इतना कुछ दिया है कि कुछ वापस करने का मौका आता है तो ये तो गर्व की बात है। ये तो नसीबदार हूँ मैं कि मुझे कुछ करने का मौका मिला है। इसी तरह से कोरोना आया। ऐसे तो 365 दिन हर रोज़ की 10 सेवाएं अलग अलग तरह की रहती है, पर कोरोना आया तो हमने एक भी दिन घर में नहीं रहे। हर रोज़ वहाँ रोड पे पैदल जो लेबर चल रही थी 15 दिन तक, वहाँ रोज़ खाना बनाते थे वो, उनके लिए चप्पल, बच्चों के लिए जूस, केला, पाँव में चप्पल नहीं है चप्पल पहन लो, मास्क, सैनिटाइज़र, हर चीज़ हाईवे पे रखी। हर चीज़ यहाँ हम इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं, उसमें भी करीब करीब 12,000 लोगों का 60 दिन तक खाना बनता था। एक भी आदमी कि भाई हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता है, उसके लिए 1-2 इंजेक्शन लेने के लिए गाड़ी भेज देते थे 200-400 किलोमीटर के, 2 इंजेक्शन लेके आ जाओ, चलो वहाँ अवेलेबल है। अगर कोई आदमी उसमें एम्बुलेंस में है, हमारे जो पर्सनल कॉन्टेक्ट हैं सभी जगह, मैंने बताया कि गुजरात के सिस्टम में हम जुड़े हुए हैं, तो जहाँ जहाँ यहाँ बड़ौदा के कोई भी एजुकेशन संस्थान हो या हेल्थ का हो, हम हर एक के साथ हमारे पर्सनल रिलेशन है। हर चीज़ में हम इतने ही एक्टिव रह के कि कोई आदमी की डेथ ना हो जाए, उसको इलाज के बिना, किसी को ब्लड की तकलीफ है, कोई एक्सीडेंट में, मैंने बोला हर चीज़ में 24 घंटा राजस्थान समाज के पास हर चीज़ है। भंवरलाल जी गौड़ एक साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति, छोटे से गांव से निकला, फिर यहाँ पे एक कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर भी उन्हें गुजरात पूरा मतलब इंडिया लेवल पर उनको ट्रांसपोर्ट रत्न मिला, अन्य अन्य सेवाओं में भी आपकी सक्रियता रहती थी। लेकिन जब आप आज के युवाओं को देखते हैं कि भाई आज हमारे युवा किस दौर में जा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़े लिखे इसलिए आपने अपने बच्चों को खूब आज ये एजुकेशन दिया, लेकिन आज भी काफ़ी युवा ऐसे हैं जो एजुकेशन के लिए भी शायद कुछ कर रहे नहीं पा रहे हैं, या एजुकेशन कर ले तो उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए उनके बारे में वो पूरी प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। तो हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, मेरे साथ भी हमारी भी युवा टीम है, काफ़ी बड़ी युवा टीम है, और अभी कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि अभी हमारा 65% देश युवा है, ये युवा देश है। मैं युवाओं को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि युवा जो है ना, कई बार कई जगह मिसगाइड हो जाता है। आपको जब कैरियर की शुरुआत करो, तो मेरा जो सोच था या मेरे जो ब्यूरोक्रेट्स मित्र हैं उनसे हमने एक सीखा कि 5-7 साल आप 100% अपना कैरियर और अपनी मेरिट बनाने में लग जाओ। 5 साल अगर आपने जो आपकी जो मेरिट को उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया, आगे के कोई 50 साल आपको बीट कर ही नहीं सकता है। तो युवा जो है कभी ये सोचता है, देखिए मेरा इतना बड़ा बिजनेस रहा है, आज भी अच्छी साइज के लोग हैं। कई लोग बोलते हैं कि बिजनेस के लिए कोई दारू पीना, नशा पता करना, या ये पैसे दे लेके करना या रिश्वत दे के करना, मैं मेरी लाइफ में ये सब चीज़ों से दूर रहा हूँ। और ये फालतू की बात है। बिजनेस या आपका कैरियर वो सिर्फ आपकी मेरिट ही बना सकती है। आप कहीं पे भी आपका मेरिट का कोई जवाब है ही नहीं, आपको वो करना ही पड़ता है आपको, कि मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं यानी कुछ नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है।
वो करना ही पड़ता है। ये युवाओं को एक खास जी हाँ, तौर से युवाओं को चाहिए कि जब वो जीवन के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उनको ये होना चाहिए कि जो अपने जीवन के जो 4-5 साल है, जो युवा अवस्था के अंदर जो महत्वपूर्ण समय होता है, उसमें अपने कैरियर के प्रति 4-5 साल ऐसे जीवन में रखिए कि आपको 100% मेहनत और 100% अपने उन 4-5 साल को मेरिट के आधार पर रख पूरी दुनिया को भूलकर अपने कैरियर पर फोकस करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो उस मेरिट के आधार पर अपने आगे आने वाले सालों को गुजार सकते हैं। यही हमारे भंवरलाल जी गौड़ का कहना है कि युवाओं को अपने कैरियर पर उन 4-5 सालों में इतना फोकस करना चाहिए और इतनी उसको वरीयता देनी चाहिए कि आपको पीछे देख के ये नहीं सोचना पड़े कि आप किस फील्ड के अंदर जा रहे हैं या कैसे क्या कर रहे हैं। तो यही हमारे भंवरलाल जी गौड़ का कहना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आपको किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं होना चाहिए। आपको जो अपने कैरियर के प्रति जो गोल आपको करना है उस गोल के अंदर अपने आप को रखना चाहिए और उसी गोल पे अपने आप को 100% देकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप अपने सक्सेस या कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भंवरलाल जी गौड़, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी एंड टीवी राजस्थान और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।